So, hello friends, welcome to A to Z Studies. I'm लक्ष्मण मिश्रा एंड हम लोग आज जो हमारा हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इस पे लिया हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ उसका पोर्शन है वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन इन इंडिया ड्यूरिंग 2000 BC टू 500 BC, मतलब कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब समाज कैसे बना, सामाजिक व्यवस्था, उस समय की अर्थव्यवस्था, लोग रहते कैसे थे, और उस समय धर्म या रिलीजन का किस प्रकार का और मतलब व्यवस्था थी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेदास, ठीक है, वेदास और वेदास के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, किस वेदा में क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग बचा हुआ पोर्शन अभी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्रुति, ठीक है, श्रुति। तो श्रुति क्या है? श्रुति एक्चुअल में क्या होता है कि जो सुना गया हो, श्रुति का मतलब ही होता है सुना गया, लेकिन श्रुति में वो चीज़ें आती हैं जिसको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। वो एक अनक्वेश्चनड ट्रुथ है, ठीक है, वो एक अनक्वेश्चनड ट्रुथ है। तो इसको हम कहते हैं श्रुति। श्रुति से समझ में आ गया, श्रुति मतलब कि जो जो कहा गया है, जो हम सुनते आ रहे हैं, है ना, ठीक है, तो उससे कहेंगे श्रुति, अनक्वेश्चनड ट्रुथ। इस पे आप ना क्वेश्चन नहीं कर सकते उस श्रुति पर, ठीक है। जैसे वेदास है, वेदास आप यहाँ पर ये डायग्राम में रखा हुआ है, इसमें देखिए वेदास, संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद्स, दीज आर दी श्रुतिज, ठीक है। श्रुति पे आप अनक्वेश्चनड ट्रूथ है इसमें जो लिखा है, बस आप उसको कोई भी लॉजिक या कोई कुछ बोल नहीं सकते आप इसमें, ठीक है। अब दूसरा आता है स्मृति। स्मृति वो लिटरेचर है या वो टेक्स्ट है, वो किताबें हैं, आप समझ लो, जो कि स्मृति मतलब कि यादों के आधार पर लिखी गई हैं, सोच पर डिपेंड करने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है। और ये समय के साथ, जैसे समय के साथ सोच चेंज होती है ना, तो स्मृति भी समय के साथ चेंज हो जाती है। जैसे कि शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष, कल्प, ये सब समय के साथ परिवर्तित हो जाती है ना। तो स्मृति भी समय के साथ चेंज होता है, लेकिन श्रुति कैन नॉट बी चेंज, ओके, श्रुति चेंज नहीं होता है, ठीक है। श्रुति में क्या क्या आता है देखिए, वेदास, संहितास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स, अरण्यकास, ठीक है, ये श्रुति का पार्ट है। एंड ये जो है छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिष, कल्प एंड शिक्षा, दीज आर दी पार्ट ऑफ श्रुतिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो श्रुति लिटरेचर को चार भागों में, श्रुति लिटरेचर में क्या क्या आता है वही हम डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया, संहितास और वेदास, ठीक है। तो चार वेद, संहिता और ब्राह्मणास, ठीक है, 108 जो उपनिषद है पूरे, अरण्यकास, ये जितने भी चीज़ें हैं, ये श्रुति लिटरेचर है, ठीक। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे हम लोग एक MCQ भी लाएंगे, है ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का एक पैटर्न लाएंगे, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ वेदास, वेदास के पार्ट कौन कौन से हैं, प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। संहिता, संहिता जो है ये भी वेद का ही पार्ट है। संहिता में समझ लो कि आप डिफरेंट, एक वेद में ढेर सारी किताबें होती है, जैसे ऋग्वेद में 10 किताबें हैं, ठीक है, और तो इस टाइप से चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जो संहिता वाला पोर्शन होगा, संहिता का मतलब होता है भजन, ठीक, भजन, संहिता मतलब बुक्स ऑफ भजन, ठीक है। ब्राह्मणास जो बुक है वो क्या है, वो एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रास है, मतलब मंत्रों को, जो मंत्रोच्चारण होता है ना, तो ब्राह्मण में क्या होता है कि मंत्रोच्चारण को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि जैसे बोलते कि कोई भी मंत्र है उसको समझाया गया है, ठीक है। अभी आरण्यक में आते हैं। आरण्यक को, जैसे अरण्य का मतलब क्या होता है, वन या जंगल, तो इसको फॉरेस्ट बुक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जंगलों में जा करके लिखी गई है, एकदम शांति से बैठ करके, एक फिलॉसफी वाली बुक्स होती है इनके बीच में, लेकिन फिलॉसफी ऐसा नहीं कि प्योर फिलॉसफी लिख दी, एक्चुअली इसमें ना रिचुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड और वेदास से रिलेटेड कमेंट्री रहती है, ठीक है, टीका जिसको बोलते हैं, टीका टिप्पणी। उपनिषद्स आर नोन एज वेदांत, इसके बाद कुछ नहीं लिखा जा सकता। ये
किसी भी गुरु की टीचिंग होती है अपने शिष्य या डिसाइपल के लिए, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो 108 है, ठीक है। गुरु अपने शिष्यों को जो शिक्षा देता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, ये वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास, ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद गुरु अपनी एक फिलॉसफी बनाता है जिसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है। अभी वेदास के एक्सटेंशन देख लेते हैं, ठीक है। वेद के एक्सटेंशन, तो वेद वेद दो टाइप से इन्होंने लिखे हुए हैं, जैसे उपवेद एंड वेदंगास, ठीक है। अभी उपवेदा बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा सारे हैं, तो ये पूछा नहीं जाता कभी एग्जाम में कि ये कौन से किसका उपवेद है, ये सब नहीं पूछा जाता, ठीक है। हाँ, वेदंगास कौन कौन से हैं तो वो पूछा जाता है। तो वेदंगास हैं शिक्षा, छंद, निरुक्ता, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष भी 3 टाइप के होते हैं ऑल्दो, लेकिन ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर इसको पुटअप किया हुआ है, ठीक है। उपवेदा क्या होता है? उपवेदा एक्चुअली पता है एक अप्लाइड नॉलेज होता है, मतलब कि वो एक लॉजिक से भरा हुआ नॉलेज होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज भी कंटेन करता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, जैसे कि वेद में जो साइंस की बात है ना, वो उपवेदा का पार्ट होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो आयुर्वेदा अप्लाइड साइंस है, तो आयुर्वेदा उपवेदा है, ठीक। गंधर्व वेदा किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो भी एक अप्लाइड साइंस है, ठीक है। जो वेद में लिखी उस चीज़ को जब अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइड मैनर में जब वो चीज़ होती है, मतलब कि प्रैक्टिकली किया जाता है, और उस पर जो टेक्स्ट है या बुक है वो उपवेद है, ठीक है। जैसे शस्त्र शास्त्र, मतलब कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वेद, ये जो अथर्ववेद का जो पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? शस्त्र शास्त्र। तो वेदंगाज अब हम देख लेते हैं, ये हमारा उपवेद हो गया। अब वेदंगाज में देखिए क्या आता है, लिम्स होते हैं। वेदंगाज में आएगा आपका व्याकरण मतलब किस चीज़ का व्याकरण होगा? संस्कृत ग्रामर। निरुक्ता में मतलब कि डिक्शनरी है, वो वैदिक डिक्शनरी, ठीक है, शब्दकोश। शिक्षा एक्चुअली वैदिक मंत्रास को कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सब सारी चीज़ें शिक्षा में आता है। छंद मतलब कि पोएटिक स्टेंजा, मतलब कविता लिखने का जो तरीका होता है वो छंद में आएगा। कल्पसूत्रा मतलब कि जो रूल्स होते हैं वैदिक रिलीजन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो वो कल्पसूत्र में आते हैं। ज्योतिष तो आपको पता है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को ज्योतिष कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इकोनॉमी ड्यूरिंग दी ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है। अब ऋग वैदिक पीरियड में आप लोग देखेंगे कि इस समय टैक्सेशन का कोई सिस्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े साम्राज्य या ऐसा कुछ नहीं था। लोग छोटे छोटे बॉन्ड सोसाइटी में रहा करते थे, ठीक है, छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, एकदम छोटे, वो भी नोमेड पीपल टाइप। नोमेड पीपल मतलब कभी इधर कभी उधर, तो टैक्सेशन का कोई क्लियर सिस्टम नहीं था, ठीक है। और अब किसी को देखो, यदि अपने किसी हेड को, मतलब जो राजन होता था, राजन को यदि आपको कुछ वॉलेंट्री देना है कि ये आपके लिए गिफ्ट है, तो उस गिफ्ट को कहा जाता था बलि, ठीक है। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब कि कोई बड़ी आर्मी नहीं हुआ करती थी, कोई सेना नहीं हुआ करती थी उस समय। पोस्ट जो अलॉटेड थे ऋग्वैदिक पीरियड में, जो पोस्ट अलॉटेड थी वो इस टाइप से थी कि प्रीस्ट मतलब पुरोहित को प्रीस्ट बोला जाता था, सॉरी, प्रीस्ट को पुरोहित बोला जाता था। कमांडर जो होता था उसको सेनानी बोला जाता था। व्रजापति मतलब कि इंचार्ज ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम था। अब आते हैं इकोनॉमी ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक पीरियड। ये लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी? तो इस समय प्रॉपर टैक्सेशन का सिस्टम आ चुका था। टैक्सेशन का जो सिस्टम था उसको कहा जाता था भाग, ठीक है। तो ये कितना लिया जाता था? 1/6 ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि आपका जितना उपज हुआ है उसका 1/6 जो पोर्शन रहेगा वो एज अ भाग लिया जाएगा। बलि भी थी, बलि मतलब गिफ्ट, ठीक है, अभी डिस्कस किया हम लोग। वॉलंटरी आप कुछ किंग को या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो वही बलि का पार्ट, वो उसे बलि कहा जाता है, ठीक है। और 2 एडिशनल पोस्ट थी, ठीक है, एक टैक्स कलेक्टर की और एक ट्रेजरर की, मतलब कि जो संग्रहित्री बोला जाता था। संग्रहित्री का मतलब होता है जो संग्रह कहाँ होगा? धन ट्रेजर में ना,
तो ट्रेजर में जो ट्रेजर की देखभाल करता था उसको संग्रहित्री बोला जाता था, ठीक है। भागदुगा किसे बोला जाता था? जो टैक्स कलेक्टर होता था, जो भागा, टैक्स का मतलब क्या होता था? भागा, भाग को इकट्ठा करता था, ठीक है। आगे बढ़ते तो हमारा कल्चर देख लेते हैं, कल्चर इन ऋग्वैदिक पीरियड। तो इस समय तक देखिए हम लोग को जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो भगवान दिखते हैं, एक सेकेंड, ऋग्वैदिक पीरियड में जो भगवान दिखते हैं दोस्तों, वो सिर्फ हमारे को 4 भगवान और 2 देवियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उस समय वर्शिप नेचर का वर्शिप किया करता था, मतलब प्रकृति की पूजा हुआ करती थी, ठीक है। एंड आइडल वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अभी तक, मतलब मूर्ति पूजन नहीं हुआ करता था। टेम्पल कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं होते थे, क्योंकि मूर्ति पूजन नहीं तो टेम्पल में किसका, टेम्पल मतलब मंदिरों में किसका मूर्ति रखा जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करता था। सिंपल रिचुअल्स हुआ करते थे एकदम, ठीक है। गॉड इस समय जो नोन गॉड थे वो थे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण एंड 2 फीमेल्स गॉड, उषा एंड आदित्य। इसका मतलब दिन और रात होता है, ठीक है। उषा एंड आदित्य मतलब दिन और रात, सॉरी रात दिन। आगे बढ़ते हैं। काऊ को, गाय को इक्वलेंट टू द वेल्थ माना जाता था, मतलब कि गाय को धन के समान माना जाता था। गाय के लिए बहुत ज़्यादा युद्ध भी लड़े जाते थे, ठीक है। तो इन जो युद्ध लड़े जाते थे गाय को कैप्चर करने के लिए, उसको काविस्थी बोलते थे। काऊ से बने काविस्थी, ठीक है। कैटल एक्चुअली सिनोनिम्स थे वेल्थ के, मतलब जिसके पास जितना कैटल है, मतलब जितना गाय है, पशु है, वो उतना वेल्दी पर्सन हुआ करता था। और जिसका ज़्यादा गाय बैल पशु हुआ करते थे उसको कहा जाता था गोमट, ठीक है। अब देखो बहुत सारे गाय के नाम पर बहुत सारा जो टर्म डिराइव्ड हुआ, बहुत सारे शब्द डिराइव हुए, जिनको गाय मतलब युद्ध जो होते थे ना, बैटल्स हुआ करते थे, तो उस उन बैटल्स को कहा जाता था गाविस्ती, गौशु, गव्यत, गव्यू, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। गोधुली, उस समय गाय का आप इतना प्रभाव देखिए कि हर चीज़ में, चाहे वो टाइम टाइम के लिए हो, चाहे वो राजा के लिए हो, चाहे वो घर के बच्चों के लिए हो, वो कहीं ना कहीं गाय से रिलेटेड होते थे। जैसे युद्ध है तो वो गाविस्ती बोले, गाविस्ती, गोसु, गव्यत, गव्यू, ठीक है। एंड जो मेजरमेंट, टाइम को मेजर करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता था उसको कहा जाता था गोधुली, ठीक है। एंड जो राजा होता था, किंग होता था, उसको कभी कई बार गोपा और गोपति भी बोला जाता था। घर की बच्चियां जो होती थी, घर के पुत्री जो होती थी, उसका काम होता था गाय को दूहना, उसका दूध निकालना, ठीक है, गाय का। तो उसको कहा जाता था दुधित्री, ठीक है। तो दुहित्री बोला जाता था उसको, क्योंकि वो गाय का दूध दूहती थी, ठीक है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं गाय से रिलेटेड है। अभी तक कोई भी मेथड, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का कोई मेथड आईवीसी में, मतलब आईवीसी में नोन था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ब्रॉन्ज बनाने का कोई मेथड नहीं मिला, ठीक है। और जो करेंसी होती थी, करेंसी को कहा जाता था निष्का, ठीक है। उस समय की जो मुद्रा थी करेंसी, उसको कहा जाता था निष्का। चाइल्ड मैरिज का प्रथा नहीं था इसमें, ठीक है। पेट्रियार्की सोसाइटी थी, मतलब कि पिता ही परिवार का हेड हुआ करता था। यहाँ लिखा हुआ पितृ सत्तात्मकता, ठीक है। सती वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। मतलब इस समय ऋग्वैदिक पीरियड में आप देखोगे औरतों की स्थिति भी अच्छी है ना। अभी जैसे आप लेटर वैदिक पीरियड में आते हो, आप देखोगे जो फीमेल का कंडीशन है, मतलब सोशल कंडीशन है, वो डिटोरिएट होता जाता है ना, खराब होता जाता है, दयनीय होता जाएगा। फैमिली, तो फैमिली को एक्चुअली कुल बोला जाता था, कुल या कुला, और ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो मिलकर के ग्राम बनाते थे, गांव बनाते थे, ठीक है। सोशल डिवीज़न वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब कि जो सोशल मोबिलिटी है, मतलब कि शूद्र क्षत्रिय भी बन सकता है, ठीक है। एंड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में आप इजीली जा सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी थी उस समय, ठीक है। क्राफ्ट्स एंड मेटलर्जी, मतलब धातु को कैसे एक धातु में दूसरी धातु में परिवर्तित करना है, मिक्सिंग, जो मिक्स करके ना मिश्र धातु बनाते हैं, वो भी उस समय नोन था लोगों के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हमारे उस समय क्राफ्ट्स भी बनाया करते थे, जैसे कि चैरेट मेकिंग करना, मतलब रथ बनाना, कारपेंटर, वीवर, मतलब जो लोहे का काम करना, लेदर वर्क, पोटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। कॉपर को उस समय कहा जाता था अयस, एंड सोना मतलब गोल्ड को कहा जाता था हिरण्य, ठीक है। अभी आते हैं कल्चर, लेटर वैदिक पीरियड का हम कल्चर देख लेते हैं। इस समय लेटर वैदिक पीरियड में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, इट मीन्स गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका था, ठीक है।
कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो आ चुका था। तो ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। तो ब्रह्मा को प्रजापति मतलब कि क्रिएटर कहा जाता था, विष्णु वॉज द प्रोटेक्टर मतलब कि सबका संचालन करना, एंड शिवा को बोला जाता था डिस्ट्रॉयर। ठीक है, कि जब किसी का भी विनाश करना होगा तो शिवा का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप देख रहे हो कि धीरे धीरे चीज़ें, सोसाइटी मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन कई चीज़ें बहुत ही ख़राब हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सती का भी आ जाएगा, सती जो हुआ है, सती का कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाएगा। ठीक है, जो आइडल वर्शिप है वो भी आ गई। तो आइडल वर्शिप आई तो टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया। और जो आप ऋग्वैदिक पीरियड में देखोगे सबसिस्टेंस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि सरप्लस अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा, मतलब कि अपने उपयोग से ज़्यादा एग्रीकल्चर मतलब कृषि करने लगे लोग। ओके, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ क्यों? क्योंकि 1000, ये जो लेटर वैदिक पीरियड है वो आता है 1000 टू 500 BC। इस समय हमारे को जो आयरन है मतलब लोहा, इसके बारे में पता चल चुका था। ठीक है, तो जब लोहे के बारे में पता चला तो अच्छे टूल्स बनने लगे, अच्छे टूल्स बने तो फिर फॉरेस्ट को जल्दी क्लीन किया गया और फॉरेस्ट क्लीन करने से एग्रीकल्चर बढ़ा। ठीक है, और जो यहाँ पर बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था, बार्टर सिस्टम मतलब होता है टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक आपने मेरे लिए कुछ कर दिया और आपके लिए मैंने कुछ कर दिया। यदि आपको गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल है तो आप कुछ अमाउंट गेहूं मुझे दे दोगे और उसके बदले में मैं आपको कुछ चावल दे दूंगा। इस टाइप का जो सिस्टम होता है ट्रेड करने का, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अभी करेंसी, जैसे आप ऋग्वैदिक पीरियड में देखोगे सिर्फ एक करेंसी थी, वो थी निष्का। ठीक है, मतलब मुद्रा सिर्फ एक थी, निष्का। लेकिन आप लेटर वैदिक पीरियड में देखोगे 3 टाइप की मुद्राएं। ठीक है, करेंसीज 3 टाइप के, एक निष्का, दूसरा सतमना और तीसरा कृष्णला। ठीक है, तो सतमना ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी, निष्का भी यूज़ होती थी, लेकिन कृष्णला थोड़ा कम यूज़ होती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये तीनों करेंसी पूछी जाती हैं कि किस पीरियड से या किस एरा से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोहे का लेटर वैदिक पीरियड में लोहे के बारे में पता चल चुका था, मतलब आयरन वॉज नोन। ठीक है, तो उसको श्याम या कृष्णयस बोला जाता था, श्यामा या कृष्णयस बोला जाता था लोहे को। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारे को फाउंड पोट्रीज हैं, मतलब जो पोट्रीज मिली, पॉट्स मिले हैं, बर्तन मिले हैं, है ना, तो वो 4 टाइप के एक्चुअली मिले हुए लेटर वैदिक पीरियड में। जो एक ब्लैक रेड वेयर है, ठीक, मतलब काला और रेड कलर का, इसको मृतभांड बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे मृतभांड। मतलब कि मृत मतलब होता है आपका मिट्टी एंड भांड मतलब बना बर्तन। ठीक है, तो ये मृतभांड्स के टाइप है, जैसे कि ब्लैक और रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर एंड पेंटेड ग्रे वेयर। ये सब अलग अलग कल्चर है। कल्चर मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कल्चर का। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये एक प्लेस है, ये एक जगह है जहाँ पर एक बैंड सोसाइटी में करीब 50 लोग रहते हैं और ये एक ही टाइप का बर्तन बनाते हैं और उसी बर्तन को यूज़ करते हैं। तो ये जो बर्तन का कल्चर होगा ना, मान लो इसका नाम रख दिया हमने, इस सोसाइटी का नाम, मतलब ये मद्रास, यहाँ पर मद्रास है। ठीक है, ये मद्रास एरिया है, तो इस टाइप का जो बर्तन बनाने का कल्चर होगा इसको बोलेंगे मद्रासियन कल्चर। ठीक है, कल्चर ऐसे डेवलप होते हैं। कल्चर वो प्रैक्टिस है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा कल्चर। ठीक है, कि कल्चर एक्चुअली क्या है। तो PGW जो कल्चर है वो मोस्टली पाया जाता है यूपी में, मोस्ट एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ठीक है, तो इस टाइप की, ये देखिए आप PGWs की मैंने फ़ोटोज़ भी लगाई हुई हैं, तो ये सब सारी चीज़। तो अभी हमारा पूरा 2000 टू 500 BC पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो 5th है, आपका 5th लेक्चर हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे और इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। तो आपके पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, इकोनॉमी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन, ये पूरी चारों चीज़ें आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, like and comment on this video. Thank you very much.